हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो है वो है क्लास 9 मैथ्स का। तो मैथ्स में हम लोग लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल यानी एक चर वाले रैखिक समीकरण चैप्टर को हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। तो जो भी स्टूडेंट वो नहीं देखे हैं वो जाकर वीडियो को देखें, क्योंकि वो चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज का जो वीडियो है वो एक नया चैप्टर के साथ है। नाम क्या है? स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी चाल, समय तथा दूरी चैप्टर को हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो आज का जो वीडियो है ये है पार्ट 1। तो पार्ट 1 से बिल्कुल अच्छे से देखना है ताकि कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर हो सके, क्योंकि अगर कोई भी पार्ट स्किप होता है तो हम लोग डाउट में ही रह जाएंगे, जो कि हम लोग एग्जाम के लिए सही नहीं है। हम लोग कहीं भी फंस जाएंगे एग्जाम में, इसलिए सारे पार्ट को अच्छे से देखना है। तो आज पार्ट 1 है, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। ठीक है, ये हो गया चैप्टर का नाम। हिंदी क्या हो जाएगा? चाल, समय तथा दूरी। ठीक है, आज का जो वीडियो है वो है पार्ट 1। ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो और ये चैप्टर जो है काफी इंटरेस्टिंग भी है। तो ज्यादा देर न करते हुए हम लोग सबसे पहले इस चैप्टर का जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन को समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो 3 चीज हम लोग को दिख रहा है, स्पीड, टाइम और डिस्टेंस। तो चैप्टर को बनाने से पहले हम लोग को सबसे पहले ये जानने का जरूरी है कि स्पीड क्या होता है, यानी चाल क्या होता है, समय क्या होता है और दूरी क्या होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, सेपरेटली सबको एक एक करके लिख लेते हैं और सबका परिभाषा को अच्छे से डिफाइन करके हम लोग समझ लेते हैं। उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस पे आएंगे। तो हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि स्पीड क्या है, यानी चाल क्या है। स्पीड हिंदी में क्या हो जाएगा? चाल। इसका परिभाषा को देख लेते हैं। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी उस वस्तु की चाल कहलाती है। ठीक है, चाल कहलाती है। क्या होगा परिभाषा? किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी उस वस्तु की चाल कहलाती है। अब यहाँ पे हम लोग का एक फॉर्मूला है। ठीक है, चाल का फॉर्मूला है, उसको हम लोग देख लेते हैं कि क्या है। यानी स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम होता है। ठीक है, डिस्टेंस बाय टाइम। हिंदी में क्या हो जाएगा? चाल बराबर डिस्टेंस यानी दूरी बटा समय। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम, यानी दूरी बटा समय होता है। ठीक है, समझ लेते हैं एक बार चाल क्या होता है। ठीक है, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में, जैसे कि ए। ठीक है, ए कोई व्यक्ति है, ये 10 किलोमीटर ठीक है पर आवर की स्पीड से जा रहा है, यानी 1 घंटा में वो 10 किलोमीटर जाता है। ठीक है, 10 किलोमीटर जो ये है, हम लोग इसको कैसे लिखे हैं? 10 किलोमीटर पर। ठीक है, ये टेढ़ा करके एक साइन होता है, उसको हम लोग
पर बोलते हैं, और आवर यानी HR। 10 किलोमीटर पर आवर मीन्स 1 घंटे में वो 10 किलोमीटर जाता है। तो इसका स्पीड क्या हो जाएगा, क्या है, 10 किलोमीटर पर आवर। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख लिए कि स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम होता है। अब ये फॉर्मूला से अप्लाई हम लोग कुछ क्वेश्चंस को भी बनाएंगे, ठीक है, जिसमें ये फॉर्मूला लगेगा कि डिस्टेंस बाय टाइम। लेकिन उससे पहले हम लोग सबसे पहले अभी हम लोग जैसे चाल को समझ लिए वैसे ही समय को समझ लेंगे और दूरी को समझ लेंगे। उसके बाद जैसा जैसा हम लोग सबका लेते जाएंगे फॉर्मूला, उसी फॉर्मूला पर आधारित कुछ क्वेश्चंस को बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग अब समझ लेते हैं कि समय क्या होता है, यानी टाइम क्या होता है। अब समय को समझ लेते हैं। समय, ठीक है, यानी टाइम। किसी गतिमान वस्तु द्वारा एक निश्चित दूरी को तय करने में लगने वाली अवधि को, ठीक है, अवधि को समय कहते हैं, समय कहते हैं। फॉर्मूला क्या हो जाएगा समय का, समय बराबर दूरी बटा चाल, ठीक है, समय बराबर हो जाएगा दूरी बटा चाल। इंग्लिश में क्या हो जाएगा, टाइम बराबर टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, ठीक है। क्या हो जाएगा समय का, किसी गतिमान वस्तु द्वारा एक निश्चित दूरी को तय करने में लगने वाली अवधि को समय कहते हैं। जैसे कि गतिमान, यहाँ पे गतिमान क्या हो रहा है, जो स्पीड में रहे, ठीक है, जो गति में रहे उसे ही हम लोग गतिमान कहते हैं। यानी एक जगह से दूसरे जगह को जा सके उसे ही हम लोग गतिमान कहते हैं। तो जो जैसे एक डिस्टेंस है 10 किलोमीटर, ए जो है यहाँ पे जैसे ए का स्कूल है, ठीक है, और यहाँ पे उसका होम यानी घर है, उसे अपने स्कूल से घर तक जाने में जो समय लगेगा उसे ही हम लोग टाइम कहते हैं, ठीक है, टाइम यानी समय कहते हैं। यहाँ से यहाँ तक जाने में जो उसको अवधि लगेगा वही होता है टाइम। और टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड यानी दूरी बटा चाल। तो ये पूरा क्लियर हो गया। अब क्या बचा हम लोग का, यहाँ पे जैसे हम लोग चाल कर लिए, समय भी कर लिए, अब हम लोग पढ़ेंगे दूरी के बारे में, यानी डिस्टेंस क्या होता है। तो अब हम लोग देखते हैं कि दूरी क्या होता है। अब हम लोग क्या देखेंगे, दूरी यानी डिस्टेंस। परिभाषा क्या हो जाएगा, किन्हीं दो स्थानों के बीच की लंबाई को उन दोनों स्थानों का
का दूरी कहा जाएगा। ठीक है, दूरी कहा जाएगा, कहा जाएगा। दूरी का मात्रक क्या होता है, यहाँ लिख लेते हैं हम लोग, सब आप लोग नोट करते जाइएगा। ठीक है, डेफिनेशन सारा और जितना भी फॉर्मूला है उसको भी नोट कर लेना है। तो दूरी का मात्रक, दूरी का मात्रक मीटर, किलोमीटर, किलोमीटर या फिर सेंटीमीटर में होता है। ठीक है, सेंटीमीटर होता है। अब बात आ रहा है कि फॉर्मूला का, कि दूरी बराबर क्या होगा। दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। ठीक है, इंग्लिश में देखा जाए तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, एक बार पढ़ लेते हैं। किन्हीं दो स्थानों के बीच की लंबाई को उन दोनों स्थानों के बीच की दूरी कहा जाएगा। दूरी का मात्रक मीटर, किलोमीटर या फिर सेंटीमीटर होता है और दूरी बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, यानी चाल गुना समय। अब हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं कि ठीक है, डिस्टेंस किसको बोला जाएगा। जैसे ए यहाँ पे है और बी यहाँ पे है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, दूरी है, वो कितना है, 10 किलोमीटर। तो ये जो 10 किलोमीटर, ये जो दूरी है दोनों के बीच का, इसे ही हम लोग डिस्टेंस कहते हैं, यानी दूरी कहते हैं। तो हम लोग तीनों चीज अच्छे से समझ लिए कि स्पीड क्या होता है, टाइम क्या होता है और डिस्टेंस क्या होता है। अब हम लोग ये जो टॉपिक है यहाँ पे खत्म हो रहा है। अब हम लोग आते हैं अपना अगला टॉपिक पे। ठीक है, अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज को देख लेते हैं। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यानी महत्वपूर्ण तत्व। अभी हम लोग जो पढ़ेंगे, ठीक है, एक दो पॉइंट है उसको पढ़ेंगे, तभी हम लोग का जो क्वेश्चन है वो अच्छा से सॉल्व हो पाएगा, आसानी से सॉल्व हो पाएगा। तो इसको पढ़ लेना बहुत जरूरी है और जो भी बताया जा रहा है उसको कॉपी में नोट करते जाना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आता भी है। और इसका जो फॉर्मूला है, इसका जो पॉइंट्स अभी लिखाने वाले हैं वो काफी इंपॉर्टेंट भी है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, पहला पॉइंट हम लोग का क्या है, किसी वस्तु की चाल किलोमीटर पर घंटा में हो तो उसे मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना किया जाता है, किया जाता है। ठीक है, ये है हम लोग का पहला पॉइंट। पॉइंट में क्या कह रहा है कि यदि किसी वस्तु की किलोमीटर प्रति घंटा में हो तो उसे मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए हमें 5/18 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कोई भी अगर चाल, अगर हम लोग का किलोमीटर पर आवर, यानी ये जो है किमी, यानी किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, किलोमीटर प्रति घंटा। इंग्लिश में क्या पढ़ेंगे, किलोमीटर पर आवर। ठीक है, किलोमीटर पर आवर। यदि कोई वस्तु का चाल अगर किलोमीटर पर आवर में दिया है और अगर वो उसको हम लोग को बदलना है मीटर पर सेकंड में, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग इसी तरह से उसको चेंज नहीं करेंगे। क्या करना पड़ेगा, जो हम लोग को किलोमीटर प्रति घंटा में जो दिया रहेगा उसको हम लोग गुना कर देंगे 5/18 से, तो वो चेंज होके क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। ठीक है, ये जो पॉइंट है ये काफी इंपॉर्टेंट है और ये फॉर्मूला बहुत सारा क्वेश्चन में अभी अप्लाई होगा, तो इसको नोट कर लेना है।
तो ये हो गया हम लोग का पहला पॉइंट। अब हम लोग आते हैं अपना सेकंड इंपॉर्टेंट टिप्स पे। तो सेकंड में क्या है, सेकंड वाला ठीक हम लोग का पहला जो इंपॉर्टेंट टिप्स था उसका उल्टा है। ठीक है, क्या है, यदि किसी वस्तु की चाल मीटर पर सेकंड, ठीक है, मीटर पर सेकंड में हो तो उसे किमी पर घंटा यानी किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए 18/5 से गुना करना होता है। ठीक है, गुना करना होता है। अभी जो हम लोग इससे पहले जो हम लोग पढ़े वो क्या था कि यदि किसी वस्तु की चाल किलोमीटर पर आवर में हो और उसे मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है तो 5/18 से गुना करना पड़ेगा। ये ठीक उसका उल्टा है, यानी यदि किसी वस्तु की चाल मीटर पर सेकेंड में हो तो उसे किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए 18/5 से गुना करना पड़ेगा। वहां पे क्या था 5/18, यहाँ पे क्या है 18/5। ठीक है, एक बार हम लोग दोनों में कंपेयर कर लेते हैं। 5/18 से गुना कब करना पड़ेगा, जब किलोमीटर पर आवर में हो और हम लोग को चेंज करना हो मीटर पर सेकेंड में, तब होगा 5/18 से गुना। 18/5 से गुना हम लोग कब करेंगे, जब मीटर पर सेकेंड हो और हम लोगों को किलोमीटर पर आवर में बदलना हो, तब हम लोग गुना करेंगे किससे 18/5 से। दोनों एक दूसरे से मिलता जुलता है, इसलिए इस फॉर्मूला को याद कर लेना है और नोट भी करके रखना है, ताकि जब भी हम लोग को कंफ्यूजन हो हम लोग कॉपी खोल के देख सकते हैं। तो ये हो गया हम लोगों के कुछ महत्वपूर्ण टिप्स। ठीक है, यहाँ तक तो सबको क्लियर हो गया होगा कि कैसे क्या हुआ है। ये फॉर्मूला हम लोग पूरा अच्छे से क्लियर कर लिए। अब हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, इसी जो हम लोग अभी पढ़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसी पर आधारित हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं, जिससे क्या होगा ये जो कॉन्सेप्ट है अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो लेते हैं अपना पहला एग्जाम्पल, देखते हैं क्या है पहला एग्जाम्पल में। पहला लेते हैं, यदि किसी कार की चाल 80 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, तो उसकी मीटर पर सेकेंड में चाल क्या होगी, ठीक है, ये है पहला एग्जाम्पल। इसमें ऑप्शन दिया गया है 22 पूर्णांक 1/2, 22 पूर्णांक 2/9 और 24। ठीक है, क्या है, यदि किसी कार की चाल, ठीक है, यानी स्पीड, यदि किसी कार की चाल 80 किलोमीटर पर आवर है तो उसकी मीटर पर सेकंड में चाल क्या होगी। अब सबसे पहले हम लोग इसको समझते हैं कि इसका मतलब क्या कहा गया है। 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, हिंदी में क्या हो जाएगा 80 किमी पर प्रति घंटा। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि 80 किलोमीटर पर आवर मीन्स वो जो कार है वो 1 घंटा में 80 किलोमीटर तक जाता है। ठीक है, पर आवर मीन्स 1 घंटा, 1 घंटा में कितना दूर जाता है 80 किलोमीटर, यानी 80 किलोमीटर का डिस्टेंस वो 1 घंटे में कवर करता है। तो ये तो हम लोग समझ गए। अब इसमें बोला गया है कि ये जो 80 किलोमीटर पर आवर है उसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है। तो अभी जो हम लोग पढ़े महत्वपूर्ण तत्व, उसमें हम लोग पहला जो पॉइंट था उसमें क्या था
कि किलोमीटर को कैसे मीटर पर सेकंड में चेंज किया जाता है, तो उसमें कैसे गुना होता है 5/18 से। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 5/18 से गुना करेंगे, गुना 5/18। इसको गुना करने से क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकंड में आ जाएगा 40, जो कि हम लोग का क्वेश्चन में पूछा गया है। तो कर लेते हैं 9 बार में, 2 का पहाड़ा में, ये 40 बार में। अब कटेगा, नहीं कटेगा, ऊपर क्या बचा 40 गुना 5/9। ठीक है, 40 गुना 5 कितना हो जाएगा 200/9। अब हम लोग इसको डिवाइड दे देते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे ऑप्शन में देख रहे हैं कि जो यहाँ पे 22 तो आया नहीं हम लोग का, ठीक है, कट के 22 नहीं आएगा, कट के 24 भी नहीं आएगा, तो ऑप्शन में हम लोग का 2 चीज बचा है। तो हम लोग इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। तो 9 को देंगे, 200 को देंगे 9 से भाग, 9 दूनी 18, 20 से 18 जाएगा तो 2 बचेगा, इस 0 को हम लोग उतारे, फिर 2 बार में 18, 20 से 18 जाएगा तो 2 बचेगा। तो हम लोग का क्या हो जाएगा 22, ये 2 कहाँ जाएगा, शेष वाला ऊपर जाता है और ये नीचे, ठीक है, यानी हम लोग का हर में रहता है। तो 22/2/9 यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हम लोग का करेक्ट आंसर। ठीक है, तो हम लोग बना लिए क्या कि ऐसे किलोमीटर पर आवर को हम लोग मीटर पर सेकेंड में कैसे चेंज किए। तो आज का जो ये पार्ट था ये काफी इंपॉर्टेंट था, ठीक है, उसको देखना एकदम जरूरी है, तभी जो अभी हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं पार्ट 2 पार्ट 3 में हम लोग जो भी पढ़ेंगे उसमें ये काफी मदद करेगा। इसलिए ये जो वीडियो है इसको देखना बहुत जरूरी है। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगला जो पार्ट आएगा उसमें हम लोग कुछ इसी पे आधारित कुछ क्वेश्चंस को कवर करेंगे।